अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस एसएलओ बेस पेपर स्कीम आप लोगों की जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम्स आप लोग देने जा रहे हो। तो 100% कन्फर्म ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से जो पेयरिंग स्कीम आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप लोग तैयार कर लें तो 100% कन्फर्म उसी में से आप लोगों का पेपर आएगा। तो एक किस्म का आप लोगों के साथ 9th क्लास केमिस्ट्री 2026 न्यू सिलेबस के साथ आप लोग पेपर देने जा रहे हो, तो उसका कन्फर्म आप लोगों को गैस पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम ये सारा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना। जो जो चीजें बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपका पेपर उसी के मुताबिक ही आएगा। तो वीडियो को गौर से सुनना है, जो जो चीजें बताऊंगा उस पर आप लोगों ने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है 100% कन्फर्म अच्छा हो जाएगा। तो दुआ है जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है। इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग 2026 के इम्तिहान देने जा रहे हो, तो पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है, जो चीजें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। अब सबसे पहले 9th क्लास केमिस्ट्री के लिए पेपर की बात करें तो आप लोगों का 60 नंबर 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 12 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे और 48 मार्क्स जो 48 नंबर है वो सब्जेक्टिव के होंगे। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के पास टोटल चैप्टर्स हैं 11। 11 चैप्टर्स में से आप लोगों के पास जो लास्ट वाला चैप्टर नंबर 11 है, 11वां चैप्टर, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आनी है। तो चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 2 एमसीक्यूज, बाकी रिमेनिंग हर एक में से एक एक आएगी। तो ये टोटल आप लोगों के पास 12 एमसीक्यूज हो जाएंगी। अब इनको तैयार कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप लोगों ने एक्सरसाइजेज को अच्छे तरह से करना है, एक्सरसाइजेज को करना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं और टेबल्स जो दिए हुए हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। तो आपकी इंशाल्लाह 12 नंबर की जो मरूजी है वो यहीं से कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो आप लोगों के पास पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब इसमें आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा, हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। पहले 4 चैप्टर्स को मिलाकर आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो तैयार किया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर जो 4 है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 3 क्वेश्चन उसमें से आने हैं, पहले में से एक आना है, दूसरे और तीसरे में से 2-2। तो ये आपके पास टोटल हो जाएंगे 8-8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है, 10 नंबर का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 अगला होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। उसमें जो चैप्टर्स आपके पास इंक्लूड हैं वो है चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये 4 चैप्टर्स इसमें शामिल होंगे। हर एक चैप्टर में से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो कितने आएंगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 5 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और चैप्टर नंबर जो 8 है 8वां चैप्टर उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो 5वें में से 3, 6ठे में से 2, 7वें में से 1 और 8वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल हो गए 8। 8 में से आपने 5 करने होंगे कोई से अटेम्प्ट। फिर उसके बाद सवाल नंबर जो आपके पास 4 होगा वो भी होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। इस पर जो चैप्टर्स शामिल होंगे वो होगा चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। लास्ट वाले जो 3 चैप्टर्स हैं वो होंगे 9वां, 10वां और 11वां। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी टोटल हो जाएंगे 8। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा, तो 10 नंबर का ये सवाल नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो 3 पोर्शन हो गए आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और अब जो पेयरिंग बताई है इसके मुताबिक आप लोगों ने तैयार करना है। पहले पेयर में से चैप्टर 4 को हरगिज नहीं छोड़ना। इसी तरह से अगर आप लोग सिर्फ शॉर्ट तैयार करने जा रहे हो, लॉन्ग अभी तक नहीं किए, ये उनके लिए बता रहा हूं कि जिन्होंने जस्ट पास आउट होना है, अच्छे नंबर लेकर पास करना है। तो चैप्टर नंबर 4, 5
और इसी तरह से 9, 11, इन 4 चैप्टर्स को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स लॉन्ग भी करने जा रहे हैं तो उनके लिए भी पेयर बताऊंगा कि कुछ चैप्टर बताऊंगा लॉन्ग भी हो जाएंगे और शॉर्ट भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगला जो पोर्शन होगा वो होगा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग आपके पास बेसिकली दिए जाएंगे तीन में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब हर एक जो है वो जुज पर मुश्तमिल होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए और बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट। अब इनकी पेयरिंग कैसे है कि किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 की बात करें तो उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। तो मतलब ये कि चैप्टर नंबर 1 और 2 इन 2 को मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा। इनमें से एक 5 का होगा और एक 4 का होगा, तो 9 नंबर का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट ए बी को मिलाकर हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। तो इसका मतलब है अगला जो पेयर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर आपका पेयर एक तैयार होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर जो लास्ट तीसरा आपका लॉन्ग का पेयर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10। एक जुज लॉन्ग का आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, और एक जो पार्ट जुज है वो आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से। तो ये तीसरा पेयर हो जाएगा। पहला पेयर होगा चैप्टर नंबर 1 और 2 का, दूसरा होगा 3 और 7 का, और तीसरा होगा 8 और 10 का। अब ये टोटल हो गए आपके पास 3 पेयर। 3 में से आपने कोई से 2 को अटेम्प्ट करना है। अब 2 आप लोग पेयर ऐसे सिलेक्ट कर लो जिनकी आप लोगों को तैयारी अच्छी है। तो अब मैं इनके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो चैनल के साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो आपके 2 दिन अगले रह गए हैं इनमें फुल तैयारी में आपको करवा दूंगा, और बताऊंगा कौन कौन से आप लोगों ने क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं, एमसीक्यूज लॉन्ग। तो डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ मैं तैयार करवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा तो उनको आप लोगों ने लाजमन तैयार करना होगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। इस वीडियो को लाइक कर दो, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करो। इसके मुताबिक आप लोग अपनी जो तैयारी है 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पेयरिंग स्कीम होगी। कन्फर्म 101% गारंटी है कि इसी पेयरिंग के मुताबिक आप लोगों का जो पेपर है केमिस्ट्री का वो आएगा। अब बात करते हैं कि कौन से आप लोग चंद चैप्टर्स कर लो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबर आप लोग ले सकोगे। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 4 आप लोग अच्छी तरह से करो, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10। इन 4 चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 24 नंबर, और इसी तरह से 12 नंबर की आप एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज कर लो तो 36 नंबर आपको ये 4 चैप्टर्स और एमसीक्यूज देंगे। अगर आप लोग इनमें से लॉन्ग भी तैयार कर लो पहले 2 के तो 9 नंबर आपको वो देंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं अभी इन पर वर्कआउट कर रहा हूँ, किस चैप्टर में कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा चैप्टर आप लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर करें, वो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिल वक्त आप लोग इस पेयरिंग स्कीम को देख लो, इसके मुताबिक तैयारी शुरू कर लो। तैयारी ऐसे करनी है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज फुल बुक के तैयार कर लो, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज वाले अच्छी तरह से कर लो। रिमेनिंग जो प्लान है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमन करनी है। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।